वो कहाँ है जो आज आई थी वो? सॉरी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर लाइन वाइन ये सारी बातें पता नहीं है, तो एक बार बेसिक से बता दीजिए सो दैट हम अच्छे से समझ पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वो बेसिक ही बातें मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यार, भाई लाइन होती क्या है मेरे दोस्तों? पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं? सॉरी, पॉइंट एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना ही हाइट होती है। यानी लेंथ ना, सॉरी, पॉइंट जो है वो एक डॉटेड फॉर्म है जिसकी ना लेंथ है ना कुछ और चीज़ है, वो केवल एक पॉइंट है। तो अगर मेरे बच्चों बहुत सारे पॉइंटों को मिला दूं, मैं बहुत सारे पॉइंटों को मिला दूं और मिला के ऐसे एक लाइन खींच दूं, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। अगर आपसे कोई पूछे लाइन क्या होती है, तो लाइन का मतलब होता है बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनने वाली जो फिगर है उसे लाइन कहते हैं। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तथा इसकी केवल लंबाई होती है, यानी बहुत सारे पॉइंटों से, इन्फिनिटी पॉइंटों से मिलकर बनी होती है और इसकी केवल और केवल लेंथ ही निकाली जा सकती है। और लाइन जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम हमेशा लाइन को जब डिनोट करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ जैसे ए नाम रख दिया ए बी, तो अगर मुझे ए बी डिनोट भी करना है तो मैं ऐसे डिनोट करूंगा ए बी को। मतलब इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, इधर से इन्फिनिटी उधर से भी इन्फिनिटी। समझ रहे हैं? अब आगे कह रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइन इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली लेंथ, दैट इज ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट ऑन आइदर साइड। यानी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सेकंड पॉइंट बात है कि भैया लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए यार, लाइन का एक टुकड़ा, कोई लाइन है उसका हमने कोई डेफिनेट टुकड़ा निकाल दिया, तो उस टुकड़े को मेरे बच्चों हम कहते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। जैसे ये कोई लाइन है, ये एंड पॉइंट आ गया, ये एंड पॉइंट आ गया, तो अगर किसी लाइन के दो एंड पॉइंट आ जाए तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं लाइन सेगमेंट को रेखाखंड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रेखाखंड। तो एक रेखाखंड जो जिसके दो अंत बिंदु होते, अनंत नहीं, अंत बिंदु होते, अनंत नहीं बेटा, सिर्फ अंत बिंदु होते, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है जी। अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है आपकी, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, और मुझे ए बी को डिनोट करना है तो मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ऐसे डिनोट करता हूं ए बी को। तीसरा है जी रे। रे माने किरण। ए रे हैज वन एंड पॉइंट। रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका केवल एक ही अंत बिंदु होता है, एक किरण जिसका एक ही अंत बिंदु होता है। जैसे ये एक रे, इस रे का एक ही एंड पॉइंट ये वाला, बाकी इधर ये इनफाइनाइट तक जाने लग रही, इसको हम बोलते हैं किरण या रे। बात समझ में आई जी? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता दी। सच्चाई तो ये है कि इनका एग्जाम से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जान लेनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे। अब आता है जी नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या कहलाते हैं, या कोलिनियर पॉइंट क्या कहलाता है। अब हमारी समझिए हेडिंग है कोलिनियर पॉइंट। क्या है मेरे बच्चों? कोलिनियर पॉइंट। कि भैया कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? छोटा वन। देखिए यार, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? हिंदी में हम इन्हें कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं जी? संरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट होते हैं संरेख बिंदु। इसकी डेफिनेशन है, 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contain them all। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इन सारे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, 3 हो या 3 से ज्यादा हो, एक और पॉइंट ले लिया डी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंटों को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय बिंदु, यानी एक ही रेखा पर आने वाले बिंदु। अगर ये एक लाइन पे बिंदु नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उसे कहेंगे नॉन कोलिनियर।
क्लियर है? अब आते हैं जी संपाती रेखाएं क्या होती है, कनकरेंट लाइन क्या होती है। कनकरेंट लाइन, कनकरेंट लाइन क्या होती है, हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संपाती कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरे। यानी ये लाइन तो गुजर गई है, अगर तीसरी लाइन भी यहां से गुजर जाए तो इन तीनों लाइनों को हम संपाती रेखा कहते हैं, या चौथी भी लाइन यहां से गुजर जाए, यानी तीन या तीन से ज्यादा लाइनें जब किसी एक ही पॉइंट से होकर गुजरे, जब तीन या तीन से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं मेरे बच्चों, तो ऐसी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट लाइनें बोलते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। क्लियर है जी? आगे अब बात करते हैं जी कोणों की, कि भाई कोण कैसे क्या क्या होता है। तो देखिए यार, सबसे पहला कोण एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में। एक्यूट एंगल से मेरा मतलब ऐसा कोण जिसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी 90 डिग्री से छोटा हो। तो अगर ये एंगल x है तो x की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है जी राइट एंगल। राइट एंगल को समकोण बोलते हैं। राइट एंगल क्या होता है जी, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर आ रहा हो। तीसरा है जी ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। तीसरा है जी ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण होता है जी जब भी कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, जब कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। क्लियर है? आइए आगे। एक बोला जाता है मेरे बच्चे रिजु कोण, इसे बोलते हैं रिजु कोण, या सीधा कोण, या स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल की जगह स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो तो आप जानते हैं कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है। तो इस कोण को हम बोलते हैं रिजु कोण, या सीधा कोण, या स्ट्रेट एंगल। अब आप एक बात देखिए यार, हमने एक एंगल ये वाला बनाया, मान लीजिए ये वाला एंगल है 60 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो इसको तो हमने नाम दिया एक्यूट एंगल। क्या नाम दिया जी? एक्यूट एंगल, न्यून कोण, नयून कोण। लेकिन ये वाला भी तो एक कोण बन रहा है भाई, पूरा होता है 360 किसी पॉइंट के चारों तरफ का, ये 60 तो ये कोण की 300 डिग्री। तो ये 300 डिग्री का क्या नाम हुआ? इस 300 डिग्री का क्या नाम हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं, इस एंगल का रिफ्लेक्सिव एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा कोण जी? प्रतिवर्ती कोण। तो अगर इस कोण का नाम मैं R मान लूं, तो R की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से बड़ी होगी और 360 डिग्री से छोटी। यानी ये जो रिफ्लेक्सिव एंगल है ये हर हाल में 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। आप कहें क्यों? इसलिए कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे कोई कोण बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे कोई कोण बना रहा हूं, तो ये वाला कोण मेरा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 180 से बड़ा है। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो रहता है वो मेरा 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। बात आई समझ? अब आते हैं जी आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। देखिए जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। यानी जैसे ये एंगल और ये एंगल दो हैं, ए और बी, तो अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो ऐसे कोणों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है जी। जो बच्चे कह रहे थे जी कि डेफिनेशन लिखवाओ, तो मैंने वो डेफिनेशन भी आपको दे दिया है। ठीक है। आइए जी, अब आता है जी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखो मेरे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, है ना। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये x और ये y, ये पूरा योग कितना है, 180 डिग्री। इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। यहाँ एक चीज और ध्यान देना, क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल,
ध्यान दीजिए, हिंदी में इसे कहते हैं पूरक कोण, और मेरे भाइयों इसको कहते हैं समपूरक कोण। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए क्या होगा। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसा कोण जो उस कोण में जोड़ने पे 90 बन जाए। यानी 10 में क्या जोड़ दे कि 90 बन जाए, तो आप कहेंगे जी 80 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है, 10 में 80 जोड़ा 90 बन गया। मैं कहूं इसी 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे जी सप्लीमेंट्री एंगल होता है इसमें जोड़ के 180 बन जाती है, 170 डिग्री होगा। पक्का। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये कोण 20 डिग्री है, तो मेरे बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाओ, तो 90 में से 20 घटाएंगे 70, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो 90 होना था। मैं कहूं 20 का सप्लीमेंट्री बताओ, तो 180 में से 20 क्या भैया आया 160, हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि यार अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो हो जाएगा जी 90 माइनस अल्फा। सप्लीमेंट्री बताओ तो हो जाएगा जी 180 माइनस अल्फा। मेरे बच्चों अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा क्या कि 80 और 170 के बीच का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। 70 और 160 के बीच का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। इनके बीच का भी डिफरेंस निकालोगे तो देखिए यार 180 माइनस अल्फा माइनस करोगे 90 माइनस अल्फा, तो माइनस से 180 में से 90 गया 90, और माइनस माइनस प्लस कट गया, तो ये भी आया 90 डिग्री। यानी आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी कोण के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसके सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस हमेशा ही 90 डिग्री होता है ना। किसी कोण के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस हमेशा 90 होता है। सप्लीमेंट्री 90 डिग्री बड़ा होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री से। ठीक है जी, पक्का। अगर मैं आपको कह दूं कि x का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस क्या होगा, तो हम कह देंगे जी 90 डिग्री। क्लियर है? आइए जी, अब अगले पे आते हैं जी एडजेसेंट एंगल। इसे बोलते हैं आसन कोण। ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? ये दिखाई दे जाएगा। ये मस्त दिखाई देगा वाइट पे। देखिए जी, अब कर रहे हैं बाबू आसन कोण एडजेसेंट एंगल। क्या होते हैं जी एडजेसेंट एंगल? यानी जो एक दूसरे के साथ जुड़े हो। जैसे ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल मान लो बच्चे अल्फा है, तो ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है। क्यों है एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल के लिए जरूरी है कि दोनों एंगल में कोई एक साइड कॉमन हो। जैसे ये वाली साइड कॉमन है भाई, ये इस एंगल के साथ भी इस एंगल के साथ भी, हाँ है ना। यानी दो साइडें ना, कोई एक साइड कॉमन होनी चाहिए। पक्का। सेकंड पॉइंट, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। दे हैव ए कॉमन आर्म, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। दूसरी बात, इन भाई हो तो ऐसे भी सकता है कि एक एंगल में ऐसे बना दूं और एक एंगल में ऐसे बना दूं, तो ये थीटा है और मान लो ये बीटा है। तो आप देखो दोनों में ही ये साइड तो कॉमन है, ये वाली साइड तो दोनों में ही कॉमन है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी। क्या ये एडजेसेंट एंगल है? नहीं, क्योंकि एक विशेषता इसकी और ये है कि इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यानी जो इस एंगल का वर्टेक्स हो वही इस वाले एंगल का भी वर्टेक्स हो। जैसे यहां पे इस वाले कोण का वर्टेक्स भी यहां है और इस वाले कोण का वर्टेक्स भी यहां। यानी दोनों ही एंगल का जो वर्टेक्स हो मेरे बच्चे वो क्या हो, सेम होना चाहिए। और तीसरा कि जो साइडें कॉमन नहीं है वो अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। यानी जो दो साइडें कॉमन नहीं है वो किधर जानी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। ये इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों एडजेसेंट एंगल अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। आइए आइए पढ़िए जी जरा एक बार इसको।
तो देखिए मेरे दोस्तों, एडजेसेंट एंगल जो रहते हैं, ये एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है अल्फा। तो आप जानते हैं दोनों ही एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये साइड कॉमन है, हाँ है ना। इस वाले एंगल की बात करूं तो भी ये साइड कॉमन है। दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन जब भी मेरे बच्चों दो एडजेसेंट एंगल की जो नॉन कॉमन साइड है, जैसे ये कॉमन है तो इस एंगल की ये और इस एंगल की ये, अगर दोनों अपोजिट चले लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलें तो ऐसे एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, रेखीय युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखीय युग्म के कोण। समझ गए? यानी स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो हमेशा ही इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब दो कोणों का योग 180 हो गया तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। क्लियर है? पक्की बात है भाई? आइए आगे। अब आते हैं जी, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइनें क्या होती हैं। तो मेरे बच्चे, दो लाइनें पैरेलल तभी कहलाती हैं जब हर पॉइंट पे उनके बीच की डिस्टेंस बराबर हो। डिस्टेंस से मेरा मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जितनी यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो उतनी ही यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है ये नहीं कि कोई लाइन ऐसे खींच ले, ना ना, इससे नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ देखें तो भी उतनी, यहाँ देखें तो उतनी। मतलब ये कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह हमेशा ही बराबर मिलेगी। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब आगे आते हैं। और इनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। जरा बताइए दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा सा सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए यार, पीछे आपको पढ़ा भी चुका हूँ चीज़ें, तो बड़ी आसान है समझने में। भाई ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, तो आप जानते हैं ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री। क्यों होगा जी? क्योंकि किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल होता है। तो ये बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 120 है तो ये कोण भी कितना है? 120 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया। करो जी। आ जाओ जी। देखिए यार, कुछ नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो एक ट्रायंगल तो ये है, 1, 3 और 5। तो आप जानते हैं इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और एक ट्रायंगल मेरे बच्चों ये है, 2, 6 और 4। तो इन तीनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो 1, 3, 5 का योग 180, 2, 4, 6 का योग 180। तो इसका मतलब इन सारे कोणों का योग आ गया 180 जमा 180 आएगा 360 डिग्री। कितना आएगा मेरे बच्चों? 360 डिग्री। क्लियर है? बड़े भैया आ गए। फिर इनका शॉर्ट भी लिखवाता हूँ। अरे स्टार और भी तो था, एक सेकंड में, जब भाई देख के बता रहा हूँ। राम को स्टार छोड़ दिया।
यार एक और बताओ। ये वाला कोण मान लीजिए ए है, ये वाला कोण बी है, ये वाला कोण सी है, ये वाला कोण डी है, ये ई है। तो मेरे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भैया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन पांचों कोणों का योग क्या होता है? तो आप कहेंगे देखिए सर सोल्व करते हैं अगर हम इन्हें, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कुछ चीज़ें मिटाऊंगा तभी कुछ समझा पाऊंगा। देखो यार, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए। क्या कि मेरे बच्चे इस वाली ट्रायंगल पे जिस पे मेरा पेन चल रहा है, इस वाली त्रिभुज पे आ जाइए। और अगर आप इस वाली ट्रायंगल पे आ रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि इस ट्रायंगल का ये कौन सा एंगल बना? तो आप कहेंगे जी तो एक्सटर्नल एंगल बना। कौन सा एंगल बना मेरे बच्चे? एक्सटर्नल एंगल बना, बाह्य कोण बना। और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा ए प्लस डी। क्या किसी भाई को आपत्ति है? सोच समझ के दे उत्तर। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो अब जरा ध्यान दें। ठीक है, अब जरा इस पे आइए। मेरे बच्चों इस वाली ट्रायंगल की, जहां मेरा पेन चल रहा है, इस वाली ट्रायंगल की, इस वाली त्रिभुज की ये कौन सा कोण है जी? तो आप कहेंगे ये एक्सटर्नल एंगल है। कौन सा एंगल है जी? एक्सटर्नल एंगल है। तो ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये ई है, ये सी है, तो ये वाला एंगल होगा ई प्लस सी। ये वाला कोण मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? ई प्लस सी। समझते हैं? अब आपने देखा कि यार ये भी तो एक ट्रायंगल बन रही है, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रही है, ये वाली भी तो एक ट्रायंगल बन रही है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक एंगल बी है, एक एंगल ए प्लस डी है, और एक एंगल ई प्लस सी। तो इसकी वैल्यू आएगी जी 180 डिग्री। तो यही पूछा था ए बी सी डी, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 180 डिग्री। पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? दूसरी बात, अब यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि जब भी स्टार बनाया जा रहा हो तो इसका फार्मूला होता है n-4 इंटू 180 डिग्री। स्टार के सारे एंगल का सम निकालने का फार्मूला होता है n-4 इंटू 180 डिग्री। n-4 इंटू 180 डिग्री। जैसे यहाँ कितने एंगल बने? n का मतलब नंबर ऑफ एंगल, 1 2 3 4 5, 5 कौन बने? तो यहाँ 5 में से 4 गया, 1 1 गुना 180, 180 डिग्री आंसर है। इससे पिछले वाले सवाल में यहाँ कितने कोण बने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोण बने। तो 6 कोण बनते, तो 6 में से 4 गया 2, 2 गुना 180, तो उत्तर आएगा मेरे भाई 360 डिग्री। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई। आइए अब एक पॉइंट और। क्या? ये वाला कोण है मान लीजिए ए, ये वाला कोण है बी, ये वाला कोण है सी। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण जमा ये वाला कोण जमा ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए, क्या होगा?
देखो यार दोस्तों, एक बात समझो कि भैया ए बी सी तीनों कोणों का योग होना है कितना, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होना है, ये तो हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पॉइंट के चारों तरफ का कोण 360 होता है, तो ये है, तो ये 360 माइनस ए, ये 360 माइनस बी और ये 360 माइनस सी। जोड़ोगे 360 माइनस ए, 360 माइनस बी, 360 माइनस सी, जब तीनों को जोड़ने लगोगे मेरे बच्चों तो ये आ जाएगा 1080 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। माइनस पूरे में से कॉमन ले देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, समझते हैं। और आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है, तो 1080 में से 180 गया तो 900 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा कि इन तीनों कोणों का योग 900 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आएगा मेरे भाई? 900 डिग्री। 540 नहीं शशि बेटा, धीरेन्द्र बेटा, 900 आएगा। एक और बात है, क्या ये कौन थीटा है जी? ये अल्फा है, ये बीटा है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। अगर ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है मेरे बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस बीटा। ठीक है भाई, एक्सटर्नल एंगल है इंटरनल अपोजिट की। ये एंगल क्या हो जाएगा, इंटरनल अपोजिट थीटा प्लस अल्फा। और ये वाला एंगल निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा। और अगर सारे एक्सटर्नल एंगल जोड़ दूं तो देखिए यार, थीटा प्लस बीटा जमा में अल्फा प्लस बीटा और जमा में थीटा प्लस अल्फा, सबको जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा, ट्वाइस ऑफ अल्फा आ जाएगा। दो कॉमन ले लेंगे और थीटा अल्फा बीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। भाई तीनों कोणों के योग 180 होता है, तो यह आया 360 डिग्री। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी त्रिभुज के एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा ही 360 डिग्री होता है। तीनों एक्सटर्नल एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सवाल आ जाएगा क्या कि दोस्त कहानी यह है कि ना केवल इसके बल्कि हर एक के, अगर मान लीजिए मैंने ये बना दिया, अगर इसके भी सारे एक्सटर्नल एंगल निकालने लगे ना तो इनका भी सम 360 ही आएगा। जैसे ये एक्सटर्नल एंगल है ना, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, सीक्वेंस हो, ये फिर ये फिर ये फिर ये एक्सटर्नल एंगल, इनका भी सबका सम 360 ही होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है तो इनका सम भी 360 ही होना है, ध्यान रखना पक्का। मैं अगर आपको ये कह दूं कि मेरे बच्चे ये पेंटागन है, इसके एक्सटर्नल एंगल ले लो, ये ले लिया जी, इधर से ये ले लिया, पेंटागन यानी पंचभुज, और कहूँ यार इसके एक्सटर्नल एंगल ले लो, ये, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना इसका भी सारे कोणों का योग 360 डिग्री होगा, पक्का। कोई पूछ रहा है क्यों, तो बेटा क्यों का तो जवाब आपको दे ही चुका हूँ मैं पीछे। आप ये बताइए, ये तो पता है ना कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, बात पता है कि नहीं पता? अब तू कहेगा जी ये तो, अरे ये ट्रेपीजियम में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है।
अब तू कहेगा जी ये कैसे पता कि चारों कोणों का योग 360 होता है? तो देख ढक्कन, कोई भी चतुर्भुज बना ले। गर्म हो गया भाई बोर्ड हमारा। ये चतुर्भुज बन गई। अब ये बता, मैं इसको ऐसे बीचों बीच दो हिस्सों में कर दूं, ठीक है, और तुझसे पूछूं कि बेटा ये कौन है मेरा 1, ये कौन है 2, ये कौन है 3, या इसका नाम रखता हूं ऐसे नहीं, इसका नाम है A1, इसका नाम है B, इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम है D, इसका नाम है A2। कोई बुराई तो नहीं है ऐसा करने में? नहीं। अब ये बताओ कि ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके तीनों कोणों का योग 180 होगा, A1 प्लस C1 प्लस B, ठीक है। ऐसे ये भी भाई एक ट्रायंगल है, इसके भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, हाँ है ना? तो ये होगा A2 C2 D। दो त्रिभुज बन गई, इसका 180, इसका 180, 360। अब जब सोल्व करने जाओगे ना तो देखो यार, ये B ये D तो अलग लिख देता हूं। अब C1 और C2 को जोड़ोगे, C1 और C2 को जोड़ोगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। इस पूरे कोण का नाम रख लेते हैं C, समझना ही तो है हमको, हाँ है ना? और A1 और A2 को जोड़ोगे तो इस पूरे कोण का नाम रख लेते हैं A, तो A। तो आप देख रहे हो कि 360 डिग्री तो आया, यानी किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। तो एक्सटर्नल एंगल का ये B है तो ये 360 माइनस B, ऐसे ही 360 माइनस C, ऐसे ऐसे करोगे, सॉरी ऐसे नहीं, एक्सटर्नल एंगल निकालोगे ना तो ये B है तो ये वाला आ जाएगा 180 माइनस B, ऐसे ये C है, समझ गए ना? तो ये हो जाएगा 180 माइनस C, सबको जोड़ देना, 360 डिग्री आंसर आ जाएगा। पक्का? यहां से मैं ये समझा रहा था कि भाई कोई भी पॉलीगन बने जिसकी जितनी मर्जी भुजाएं हो, एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा ही 360 डिग्री होता है। ये बात मैं बताना चाह रहा था। इस बात को मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, दोबारा बकवास नहीं होगी। एक बात और, क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, कोई भी एनीथिंग, ये मान लीजिए, मान लेते हैं यार ये पूरा कोण A, ये पूरा कोण A, ध्यान देना ये पूरा कोण है A डिग्री, यहां लिख दे रहा हूं। ये कोण है जी B डिग्री, ये पूरा कोण है जी C डिग्री, और ये पूरा कोण है जी D डिग्री। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये है मान लो B डिग्री, ये पूरा कोण B डिग्री, हाँ। और ध्यान देना, अगर इसका एक्सटर्नल एंगल खींच दूं, ये वाला मान लीजिए ये X डिग्री, और इसका एक्सटर्नल खींच दूं ये Y डिग्री, ठीक है भैया? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि X डिग्री प्लस Y डिग्री जो है वो हमेशा बराबर होना है A डिग्री प्लस B डिग्री। पहले इस फिगर को देखो, फिर मैं इसे डिटेल एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वाई इट शुड बीन हैपन, बट पहले एक बार समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। दीक्षा जी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा, वहीं से बात करनी होगी, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज, यानी ऐसी कोई फिगर जो बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई हो। ये हमेशा बराबर होता है, कैसे? ये कोण जमा ये वाला कोण बराबर होगा ये कोण जमा ये कोण। कैसे? मैं भाई ऐसे लाइन खींच देता हूं, मान लो ये कोण है A1 और ये कोण है A2, ये वाला कोण है B1 और ये वाला कोण है B2। अब एक बात बताओ गौर से, ये एक त्रिभुज बनी, हाँ है ना? और इस त्रिभुज का ये एक्सटर्नल एंगल है,
तो बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी y जो है वो a1 प्लस b1 के जोड़ के बराबर होगा, पक्का। ऐसे ये भी तो एक ट्रायंगल है, और अगर ये ट्रायंगल है तो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के, यानी x डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, a2 b2। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो x प्लस वाई a1 प्लस a2 b1 प्लस b2, हाँ है ना। और x प्लस वाई a1 प्लस a2 को आप क्या दे रहे हैं, पूरा कोण a दे रहे हैं नाम, और b1 प्लस b2 को आप क्या नाम दे रहे हैं जी, b डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी, ये मैंने प्रूफ करा था। मना कर रहे हैं तो नहीं होगा। मैंने बता दिया आपको, ये स्टार बता दिया, एक्सटर्नल एंगल बता दिया, पीछे छूटा तो नहीं कुछ, नहीं। चलिए यार, यहाँ से एक चीज़ और भी समझ लीजिए क्या, चलिए पॉलीगन से समझाऊंगा। इस वाले सवाल पे आ जाइए, बताइए उत्तर क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आओ जी, देखिए यार, ये सवाल मैं कल करा भी चुका हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये कल हो गया था बेटा आखिरी में, हाँ ये कल हुआ था कि अगर ये x है तो ये वाला एंगल x है, तो मैंने ये कहा था कि ये तीनों कोणों के योग 360 होता है, तो 130 130 260 हो गया, तो ये वैल्यू होगी 100 डिग्री। ये कल हो चुका था लास्ट में। चलिए जी, इसको बताइए। बताओ जी। यार इस सवाल में कोई दिक्कत आ रही है ना,
क्योंकि कह रहा है कि फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री निकालो, तो सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स, हाँ है ना, यानी 180 से छोटा उत्तर होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, तो बचा 170 डिग्री, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, बोलो हाँ कि ना। दूसरा ये कि अगर हम यहाँ से कुछ करने की सोचें तो गौर से देखिए, ये 3x है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा मेरे भाई 3x, इसे हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है जी यहाँ तक की बात। हम चाहें तो इस बात को और अच्छे से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 3x है और भैया है ना, क्लास की डेट गलत डली हुई है, सही है, बच्चे मजे ले रहे हैं फालतू के। ऑप्शन थोड़े सेट करने पड़ेंगे क्योंकि ये इस ऑप्शन से ठीक है नहीं चीज़। कोई ना, एक मिनट इसको रोको, मैं भी बताता हूँ इसको देख के इसमें क्या चीज़ और शामिल कर देने से ठीक हो जाएगा। चलिए ये वाला बताइए, कह रहा है ए बी और सी डी दोनों ही आपस में पैरेलल हैं, तो एक्स का मान ज्ञात करिए क्या होगा, ये हमारा सवाल है। अच्छा, इस सवाल में दिक्कत थी, पिछले वाले में क्या सही है। यहाँ डाटा मिसिंग था, ऑप्शन भी किसी दूसरे सवाल के लग गए इसमें। देखिए सवाल ये था कि ये है वैल्यू कितनी 8x, ये वाली वैल्यू है 5x और नीचे वाला है 3x। तो पूछ रहा है कि जी x का सप्लीमेंट्री बताइए या कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। देखिए यहाँ बड़ा सा बना देता हूँ, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, ऐसे कहानी है। ये कौन है मेरे बच्चे 3x का, ये वाला कौन है जी 8x का, और ये वाला कौन है 5x का। आप सिर्फ ऐसे सोचिए कि अगर हम यहाँ एक लाइन पैरेलल खींच दें तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है जी 180। तो ये 8x है तो ये होगा 180 माइनस 8x, हाँ है ना। अगर यहाँ बात करें मेरे बच्चे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल 3x है तो ये एंगल भी 3x होगा जी। आप कहें क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो मैं आपसे कहूँ कि जी ये पूरा कोण निकाल के बताइए क्या होगा, तो जोड़ोगे तो 180 माइनस 3x 8x सॉरी प्लस 3x, और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है 5x के, हाँ है ना। तो 8 में से 3 गया भैया, कितना आया 5, 8 में से 3 गया 5x, उधर जाएगा प्लस का, तो 10x बराबर 180, तो x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब x की वैल्यू 18 है, अब कह रहा है सप्लीमेंट्री बताओ, तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये इसमें दिक्कत थी 162। अब इस पे आ जाते हैं। देखो यार ध्यान से मेरी बात,
इस 2x प्लस 30 को थोड़ी देर छोड़ दो बेशक, ऐसे समझो सवाल। क्या? अच्छा, वैसे भी थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ हमेशा के लिए, मान लो यार ये कोण x है और ये वाला कोण y है, और मैं आपसे कहूं कि बेटा ये वाला एंगल बताओ क्या होगा। अगर ये दोनों पैरेलल और तीसरी खींचती, तो ये y है तो ये y हो गया, ये x है तो ये x हो गया। तो आप एक चीज नोट करोगे यहाँ पे क्या, कि भैया ये जो पूरा कोण आया ये कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया। क्या आ गया जी, x प्लस वाई। तो हर सवाल के लिए यही फंड अप्लाई कर लेते हैं, ऐसे हर सवाल के लिए, कि यार ये वाला जो कोण है ये x प्लस वाई होगा। तो बेटा ये 120 था तो ये कितना आया, 60। तो ये कोण 60 है क्योंकि 180 होना था, ये 60 है, ये 40 है, तो ये कोण कितना होगा, 100। मानते हो कि नहीं? तो 2x जमा 30 बराबर 100, तो 2x की वैल्यू 70, x की वैल्यू 70 का आधा जी 35। तो a की वैल्यू आ गई जी 35, यानी x की वैल्यू आ गई 35। ठीक है, बताओ बच्चे जल्दी से। देखिए यार, हम इस सवाल में क्या करें, थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करिए कि अगर इस वाले एंगल को आगे बढ़ा दें, अगर इस वाले एंगल को आगे बढ़ा लें, तो आप जानते हैं यार ये 115 है, तो ये कोण 65 डिग्री आएगा। मानते हैं कि नहीं मानते? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, स्ट्रेट लाइन है। ये 140 है तो ये कोण भी 140 होगा जी। क्यों होगा भैया 140? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इस वाली ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 65 है, ये थीटा है, तो ये जमा ये बराबर 140, यानी 65 जमा थीटा बराबर 140 है। तो थीटा की वैल्यू 140 माइनस 65, तो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, अरे 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 तेरी करे, 75 डिग्री। बस यही मुझे चाहिए था कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू आ गई, यानी डी ऑप्शन आ गया 75 डिग्री। समझ रहे? आइए जी आगे। ये मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक्स की वैल्यू हमेशा ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगी, यानी इन तीनों का जोड़ एक्स के बराबर होगा। अब पूछा क्या एक्स का मान, तो ये निकल ही गया, ये बता ही चुके हैं। चलिए जी बताइए सवाल दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है, करिए कोशिश। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और ए सी दोनों साइडें बराबर हैं, ए डी बी डी और बी सी तीनों साइडें भी बराबर हैं, ए डी बी डी और बी सी तीनों साइडें बराबर है, तो एंगल सी की वैल्यू निकाल के बताइए जी क्या होगी। ये हमारा सवाल है, समझते हैं भाई? एक बार कोशिश करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, फिर मैं कराऊंगा।
करो भाई, कोशिश करो। अब बढ़िया बन जाएगा। आओ जी दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल ने कहा, मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन थी कि जी ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन थी क्या कि ए डी बराबर बी डी बराबर बी सी। ए डी, बी डी और बी सी तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, ठीक है भैया। ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है मेरे दोस्तों। अगर मैं इस एंगल को समझना 2x मान लूँ, आपको कोई आपत्ति है मानने में? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ने कहा है कि भाई बी सी और बी डी ये दोनों ही साइडें बराबर हैं। कह रहा है जी बी डी और बी सी, बी डी और बी सी दोनों ही साइडें आपस में बराबर है। अगर बी डी और बी सी दोनों ही साइडें आपस में बराबर है मेरे बच्चों, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं, ये और ये, तो ये कोण 2x है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 2x डिग्री। किसी भाई को कोई आपत्ति हो, कोई समझ में ना आ रही हो बात, तो मुझे बताएं। हाँ है ना भाई? अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं, तो ये 2x है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 2x। दो साइडें बराबर है। अब एक बात बताइए यार, ये एक्सटर्नल एंगल है किसका? इस वाले ट्रायंगल का। कैसे? तो देखिए ऐसे, ए बी डी, ये एंगल हमारा 2x है। गौर से देखिए, ये वाला एंगल क्या है? 2x, ठीक है। बी डी सी 2x है। अब सवाल में कह रहा है जी ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है। कह रहा है जी ए डी और बी डी दोनों साइडें बराबर है। अगर मेरे बच्चे ए डी और बी डी दोनों ही साइडें बराबर हैं, अगर ए डी और बी डी दोनों ही साइडें बराबर हैं, अगर ए डी और बी डी ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं दोस्तों, अगर ए डी और बी डी दोनों ही साइडें अगर आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं मेरे दोस्तों, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं, तो ये बताइए तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर। तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर। हाँ है ना? अब ये 2x है, इन दोनों एंगल का सम 2x है और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये कोण x होगा, तो ये वाला कोण भी कितना रहा होगा? x। मानते? इसका मतलब एंगल A कितना है मेरे बच्चों? x। अब एक बात और भी समझिए यार, कि ये पूरी ट्रायंगल थी, ये A था, ये B था, और भैया ये C था। A, B और C। एक चीज आपने यहां से नोटिस की कि एंगल A है x डिग्री, एंगल C है 2x डिग्री। तो ये देखिए दोस्तों कि AB और AC ये दोनों ही साइडें आपस में क्या है? बराबर। अगर AB और AC ये दोनों ही साइडें बराबर हैं, अगर ये दोनों ही साइडें बराबर हैं, अगर AB और AC ये दोनों ही साइडें मेरे बच्चों बराबर है, अगर ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी क्या होगा? बराबर। तो ये कोण 2x है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 2x। और आप ये देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 और 2 4x और x 5x, तो 5x बराबर 180 डिग्री। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू होनी है 36 डिग्री, क्योंकि 5 से भाग देंगे 36 आएगा। तो पूछा था एंगल C क्या होगा, तो एंगल C हो गया 2x, तो 36 दूनी 72, तो एंगल C की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 72 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताते हैं, एक बार आप समझो। आप करो क्या कि कॉपी पेन लो और अपने हाथ से उसको करना शुरू करो।
कोई नहीं, और आसान तरीके से समझाते हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। देखिए जी, इसी सवाल को मैं समझाता हूं। अरे कहाँ बढ़ गया, हम आ गए। कहानी दोस्तों ये थी, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। बहुत ध्यान से समझिए, दिक्कत वाली बात ही नहीं, यहां कोई पॉइंट है टी। ए बी डी, हाँ है ना, ए बी डी। अब दोस्तों ध्यान दें, सवाल में कह रहा है जी ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। कह रहा है जी ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर है, ऐसा सवाल ने कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये कोण अगर x डिग्री होगा तो मेरे बच्चों ये वाला कोण भी x डिग्री ही होगा। क्या आप सहमत हैं? अगर इस ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी मेरे बच्चों आपस में बराबर ही होंगे, पक्का। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला एंगल निकाल के बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर, ये वाला एंगल होना है क्या, एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होना है। तो x और x कितना बना, 2x। तो ये एंगल बना 2x डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो आपने देखा कि ये वाला जो कोण है ये बना 2x डिग्री, ये एंगल बना 2x डिग्री, हाँ है ना। अब इश्यू ये है कि साथ में सवाल ने ये भी कहा कि दोनों साइडें आपस में बराबर है। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको हटा देता हूं ताकि एग्जैक्टली आप उस पॉइंट तक पहुंच पाए। अब बेटा ध्यान दे, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो ये एंगल 2x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2x। बात समझते हैं कि नहीं समझते? भाई दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। और अगर ऐसा है तो एंगल ए आपने माना था x, ध्यान देना, एंगल ए आपने माना था x। मैं यहां ट्रायंगल बना देता हूं। एंगल ए आपने माना था x डिग्री, b की वैल्यू थी जी कितनी, b की वैल्यू मारो गोली, c की वैल्यू थी जी कितनी, 2x, हाँ है ना। अब सवाल ने ये भी लैंग्वेज कही थी कि भाई ए बी और ए सी भी दोनों साइडें आपस में बराबर है। अगर ए बी और ए सी ये दोनों साइडें ही आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण 2x है तो ये वाला कोण भी 2x, तो तीनों कोणों का योग 180, तो 2 2 4 और 1 5x बराबर 180। तो भैया मेरे x की वैल्यू बन रही 36 डिग्री। तो 2x की वैल्यू होगी 36 दूनी 72 डिग्री। समझ गए जी? अब बात कुछ पल्ले पड़ी। चलिए आगे आइए। देखिए जी, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटें तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, बता चुका हूं। ये भाई इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, ये सारी बातें बता चुके हैं। बस उसको लिखा हुआ रूप मैंने आपके सामने दे दिया है, जो बच्चे नोट्स बनाना चाह रहे थे। आइए भाई बताइए इस सवाल पे।
आइए जी दोस्तों, देखिए भैया, गौर से देखिएगा। अगर ये लाइन 115 डिग्री है, अरे अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है मेरे बच्चों, तो ये कोण 115 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 115 डिग्री ही होगा। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए, ये कोण कितना है जी, 40 डिग्री। ये 115 है, ये 40 है, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बना। क्लियर है। और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इंटरनल अपोजिट एंगल के सम। तो 115 में 40 जोड़ोगे आएगा 4 1 5 155 डिग्री। तो 155 डिग्री क्या आएगा जी आपका आंसर, 155 डिग्री आपका आंसर होगा। आइए जी नेक्स्ट करिए दोस्त। देखिए यार दोस्तों, यहाँ पे समझिए, सवाल में कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं। पी क्यू और आर एस दोनों लाइनें पैरेलल हैं। हाँ है ना। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल और इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 40 है, तो ये वाला कोण भी कितना होना है, 40 डिग्री होना है। पूछा है क्यू पी डी, क्यू पी डी सॉरी क्यू पी ओ और पी ओ क्यू। तो देखिए यार, ये 40 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना आया, 40 डिग्री। अब आप ये बात भी समझते हैं यार, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, ये 130 थी, कितना आया 50। अब भाई ये 50 है, ये 40 है, तो ये कोण निकाल देंगे तीनों, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए जी करिए। देखिए यार, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस सवाल पे, एकदम वाइट हटाते ही अंधेरा आता है। तो देखिए यार, तीनों ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180, 120 और 30 150। तो ये कोण कितना आएगा, 180 से घटाओगे 30 आएगा। पक्का। अब आप एक बात ये भी बताइए कि ये दो पैरेलल लाइन है बेटा, हाँ है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोण 120 डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये कोण कितना होगा भाई, दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो अगर ये 120 है, तो ये कोण होगा 60 डिग्री। हाँ है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम होता है कितना जी, 180। अगर सीधी रेखा के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हाँ है ना। ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये 60 डिग्री आएगा। और ये 60 है, ये 30 है, तो ये निकाल देंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। पक्का। बहुत सुंदर। करिए जी।
देखिए यार दोस्तों, कहानी को समझिएगा, कहानी बहुत प्यारी है। अरे यार, इसको मिटाने से तो बात बनेगी नहीं। देखो यार, दिखाई दे रहा है तो जरा समझने का प्रयास करो। बड़ा बनाते हैं इसको यार थोड़ा सा। देखो जी, अब शायद सवाल सही समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है जी क्यू आर एस 90 डिग्री, क्यू आर एस 90 डिग्री, ये वाला कौन है जी 90 डिग्री। सेट है भाई मामला। आगे कह रहा है कि एस पी क्यू 130 डिग्री, ये वाला कौन है दोस्त 130 डिग्री। पक्का। आगे कह रहा था कि भैया भाई इधर से रख, पी क्यू एस है 40 डिग्री। यार ये तो गड़बड़ हो जा रही है आगे पीछे करने से। घूम क्यों रहा है। ठीक है, तो ऐसे रहे, मैं यहाँ बना देता हूँ भाई बड़ा सा। देखिए भैया, अब नाम लिख रहे हैं पी क्यू आर एस और ये नाम है टी। ठीक है भैया। कह रहा है जी क्यू आर एस, ये वाला कौन है 90 डिग्री, फीलिंग समझिएगा। ठीक है। एस पी क्यू 130 डिग्री, ये कौन 130 डिग्री है। पी क्यू एस 40 डिग्री है, पी क्यू एस ये वाला कौन 40 डिग्री है भैया। और पी एस आर, पी एस आर, पी एस आर ये पूरा कोण दे रखा है जी कितना 40, यानी ये पूरा कोण है 40 डिग्री। तो मेरे बच्चों ये 130 है, ये 40 है, 170, तो ये कोण बना 10 डिग्री। और ध्यान से देखिए पूरा कोण कितना दे रखा है सवाल ने, तो आप कहेंगे जी ये पूरा कोण दे रखा है 40 डिग्री, तो ये वाला कोण है मेरे भाई 30 डिग्री। ये वाला कोण आ गया जी 30 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब बात को समझिएगा आगे। अब आगे कह रहा है जी एस क्यू और आर टी दोनों बराबर ना पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आपको ए डिग्री की वैल्यू बतानी है, ये जो एंगल है ए, इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ खुद ही, अगर ये लाइन और ये पीले वाली लाइन दोनों ही पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इन दोनों ही एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री मानते हैं। तो ये वाला कोण है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 90 प्लस ए, तो इनका योग कितना होगा जी 180। तो 30 प्लस 90 प्लस ए, ये बराबर होगा 180 के, हाँ है ना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी 60 डिग्री, और यही सवाल ने पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 60 डिग्री। कितनी भाई 60। ठीक है।
चलिए जी, आ गया ये। बताइए भैया इस वाले सवाल पर। पहले पढ़ लीजिए फिर बता दो। देखिए भैया सवाल में क्या कहा है, सुन लेते हैं। देखिए जी, सवाल में ये कहा है कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, ठीक है भैया, और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट रही है, ऐसे। कह रहा भैया ये कोण है 75 डिग्री, ठीक है सर जी, ये कोण है 75 डिग्री, ये कोण है 130 डिग्री, और ये कोण है x, इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये 75 है, तो आप जानते हैं ये कोण भी कितना होगा, 75 डिग्री। अब बेटा ये 75 है तो ये कितना होगा, 105 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है। अब आप ये बताओ, ये कोण 130 है, ये 105 है, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल होगा। तो 105 में क्या जोड़ें कि 130 आ जाए, तो आप कहेंगे जी 25 डिग्री जोड़ो, तो इसका अंदर x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 25 डिग्री। बात समझे? आइए जी 6 क्वेश्चन पे। आओ दोस्तों, देखिए यार, अगर आप सवाल समझ पा रहे हैं तो कह रहा है दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी ई के, ठीक है जी, और बी सी पैरेलल है एफ जी के, तो एक्स का मान बताना है जी क्या होगा। फिगर थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा। अब आ जाओ, शायद दिखाई दे जाए। देखिए यार दोस्तों, बात को समझो, क्या कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है मेरे बच्चों, तो ध्यान दो, अगर ये लाइन यानी ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सी ई ये दोनों ही लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, तो गौर से देखिए और समझिएगा मेरी बात को कि बेटा अगर ये मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा हूं और ये कोण अगर मेरे बच्चों x डिग्री है, तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये x है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, x। इसे आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ है ना, क्या बोलेंगे जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः खंड के कोण। तो ये कोण x आया, तो मेरे बच्चों ये कोण x डिग्री है। और आप ये बात भी जानते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और ये कोण x डिग्री है, तो ये कोण भी तो x ही डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे संगत कोण। तो ये x है तो ये कोण भी क्या होगा मेरे बच्चों, x डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक की? नहीं, पक्का। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 हो गया, तो 138 में क्या जोड़ें कि 180 है, यानी x प्लस 138 बराबर 180।
तो x की वैल्यू आ गई जी 42 डिग्री, x की वैल्यू आ गई जी 42 डिग्री। पक्का भाई? किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू आप सबका।